हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले Amazon MX प्लेयर की वेब सीरीज आगरा अफेयर्स देख के खत्म करी। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे बस ठीक ठाक लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं थी। और ये मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे रोम कॉम ड्रामास देखना पसंद आते हैं। अगर आप लोगों को रोम कॉम ड्रामास देखना पसंद नहीं आते हैं तो आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। ये मैं स्टार्टिंग में ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब अगर आपको एक जॉनरा पसंद ही नहीं है तो आप उसको जज किस बेसिस पे करते हो, वो डिफरेंट हो जाता है। और अगर आप लोगों को एक जॉनरा पसंद है तो आप उसको डिफरेंट वे से जज करते हो। और रोम कॉम ड्रामा ऐसा जॉनरा है जिसको मैं कभी भी देख सकता हूँ। और मैं लिटरली इस जॉनरा पे इतने बकवास बकवास शो देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो शो भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो इसी कारण से ये जॉनरा शायद मेरा एक गो टू जॉनरा होता है। इसी कारण से मैं इसको जज भी डिफरेंट वे से करता हूँ। बात करूँ इस सीरीज की कहानी की, तो ये कहानी आकाश नाम के एक लड़के की, जो कि एक होटल चला रहा होता है और उस होटल की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता होती है। लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब वो एक तन्वी नाम की लड़की से मिलता है, जिसके साथ वो कोलैबोरेट करता है और इस होटल को चलाने लगता है। और उसके बाद एंट्री होती है एक तीसरी लड़की की। तो ये तीसरी लड़की कौन है, क्या कुछ करती है, किस तरह से ये एक डायनामिक्स का भसड़ मचता है और क्या कुछ होता है इस सीरीज में आगे जाने के बाद, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले बस ठीक ठाक सा ही लगा है। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह की किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि हमारा स्टार्टिंग से सीरीज में कोई बहुत अच्छा खासा कनेक्शन बिल्ड हो पाए और हम जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। ऐसा नहीं होता है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, पर्सनली वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को ऐसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें हमने पहले भी कई बार अलग अलग फॉर्म्स में देख रखी हैं। इसी कारण से जो इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैंने काफ़ी ईजिली क्रैक कर लिया था कि आगे जाके ये सीरीज़ किस तरफ जाने वाली है। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो भी उतना खास नहीं था, जिसके कारण हम इन कैरेक्टर से पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। जो कुछ भी ये फील कर रहे हैं उसे हम भी फील कर पाए। और बात करूँ ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे भी आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई भी ट्विस्ट काम नहीं करता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं इन चीज़ों पे बात करने के तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, और जो थोड़ा बहुत मज़ा आपको आने वाला है इस सीरीज़ को देखने के दौरान वो भी नहीं आएगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पर बात नहीं कर रहा हूँ। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। बात करूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने चाहिए थे इस सीरीज़ का डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्टर के पास एक ठीक ठाक सी स्टोरी थी, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है उनका वो काफ़ी ज़्यादा रूटीन है। इसी कारण से ये सीरीज़ हम पे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट डाल ही नहीं पाती है। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ ठीक ठाक सी ही लगी है। वन टाइम वॉच भी बोल सकते हैं, वो भी स्पेशली उन लोगों के लिए जो ड्राम कॉम ड्रामाज देखना पसंद करते हैं या फिर इस जॉनरा के फैन हैं। अगर आप इस जॉनरा के फैन नहीं हो या फिर इस जॉनरा पे आप सिर्फ अच्छे शोज देखना चाहते हो तो डेफिनेटली ये शो आपके लिए नहीं है। तो आपको ये शो देखना है या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये शो देख लिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।